वैक्सीन हमारी इफेक्टिव है। आइसोलेशन और प्रिवेंशन जितना भी है तो भीड़ भाड़ में जाएं, अपना काम जब काम से जाना है अपना मास्क पहन के जाएं, और जो व्यक्ति अगर इस तरह का हमें मिलता भी है उसका टेस्ट करवाएं। क्या जो पीक है अभी आने वाला है कुछ दिनों, जिनको ये बूस्टर डोज लगने वाली है, जिसको प्रिकॉशन डोज कह रहे हैं, उसको भी लगाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। जिस तरह से कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है और लोगों के लिए घातक होता जा रहा है, तो इसी पर आज हम बातचीत करने वाले हैं कृष्णा हॉस्पिटल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर DC पंत से। नमस्कार। थैंक यू न्यूज 31 उत्तराखंड। सर, सबसे पहला सवाल, जिस तरह से कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है, तो लोगों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? ये खतरनाक साबित हो सकता है यदि आदमी सावधानी नहीं बरता है तो। अभी भी जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल जो अभी भी देखा गया है वो मास्क का देखा गया है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जो आपकी जो सामाजिक दूरी है हमारे देश में बिल्कुल संभव नहीं है जो कहे कि हम ये करना है। और दूसरा, रोजी रोटी के चक्कर में हर आदमी बाहर जाता है, इसलिए जो है सबसे पहला काम है प्रिवेंशन, रोकथाम बहुत ज़रूरी है इस कोविड-19। स्पेशली अब जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आ रहा है, अभी तो हमारे पास डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट यहाँ पे हैं, दोनों अपना रूप दिखा रहे हैं। ओमिक्रॉन जो बाहर से आपका साउथ अफ्रीका से आया हुआ है, जो ये स्ट्रेन आया है, अभी ये जो है बड़े शहरों में ही है, जैसे दिल्ली, बॉम्बे और आपका कलकत्ता हो गया, चेन्नई, इन शहरों में ज़्यादा है। तो जो ओमिक्रॉन है इसकी इन्फेक्टिविटी जो डेल्टा वायरस था इससे भी जो 20 गुनी है। जो डेल्टा वायरस की पहले वाले जो वुहान वायरस था उससे जो है आपकी 20 गुना थी। अब ये मान के चलिए ये कम से कम 100 गुना हो गया। तो जो संक्रामक जो दर है इस वायरस की बहुत ज़्यादा है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ लोग मतलब वैक्सीनेटेड हैं, सब कुछ वैक्सीन की वजह से थोड़ा सा इसकी जो है जो इसकी विरुलेंस है वो बिल्कुल कम है। तो सर, जिस तरह से लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? वजह जो है आदमी में लापरवाही, अगर लापरवाही आदमी की कह लें, क्योंकि आदमी जो है अपने आप को आइसोलेट नहीं करता। कुछ लोग सर्दी जुकाम हो रहा है, मुझे गले में खराश है, तो अपने आप चुपचाप घर में बैठ जाता है। जब हम उसको आइसोलेट करेंगे तभी उसका जो इन्फेक्शन दूसरे को नहीं लगेगा। जब हम उसी को आइसोलेट कर देंगे तो हम जो है और लोग बच जाएंगे। तो सर, किस तरह से लोग बच सकते हैं इस बीमारी से? आइसोलेशन और प्रिवेंशन जितना भी है तो भीड़ भाड़ में जाएं, अपना काम जब काम से जाना है अपना मास्क पहन के जाएं, और मैं अधिकतम समय जो है कम से कम ये 1-1.5-2 महीने का जो पीरियड है इसमें वो घर पर रहें, क्योंकि जो नई हमारी रिसर्च जो आई है उसमें ये कहा गया है इसका पीक करीब 25 या 30 जनवरी तक आएगा, क्योंकि इसका पीक शार्प पीक होगा और वैसे गिरेगा भी ये कह रहे हैं। पर हमें इस चीज़ को रोकना है कि हम इस समय जो है पूरी सावधानी बरतें, और जो व्यक्ति अगर इस तरह का हमें मिलता भी है उसका टेस्ट करवाएं, और जो हमारे जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हम न जाएं, और कुछ ऐसी जगह पे जो है हम एक स्पॉट आपका जो है RT-PCR या रैपिड एंटीजन करें, ताकि हम उस आदमी को उसको आइसोलेट कर सकें। सर, जिस तरह से कोरोना में मरने वालों का आंकड़ा इस वक्त जो है वो कम है काफी, तो इसका कारण क्या मानते हैं आप? इसका कारण जो हमारे जो वैक्सीन है, वैक्सीन हमारी इफेक्टिव है। कुछ लोगों को मतलब जो है वैक्सीन थ्रू भी करने को, जो पेशेंट हमारे सीवियर होने वाले थे, जिसकी जो है स्थिति बहुत खराब हो जाती इस वायरस से, उसकी स्थिति खराब से थोड़ा ठीक हुई है। जो पेशेंट हल्का फुल्का जो इन्फेक्शन है वैसे ठीक हो जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन ने अपना रूप दिखाया। ऐसी बात नहीं, एंटीबॉडी हमारे अंदर बनी है, जो हमारे अंदर ये कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, T सेल या मेमोरी सेल कहते हैं, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसकी एक्टिविटी बढ़ने से एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी बनने से जो है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो है उसको ज़्यादा शक्ति मिलती है। तो सर, खाने पीने का किस तरीके से लोग अपना ध्यान रखें कि इस बीमारी से बच सके? खाना जो जितना भी है हाइजीन फूड खाएं, आदमी जो है फल ज़्यादा खाएं, और जो जितने हमारे जो आयुर्वेद में जो कहा गया है जितनी भी चीज़ें हैं इन चीज़ों का उपयोग करें। अब मार्केट में बहुत सारे काढ़े आ रहे हैं और आपके इस तरह आ रहे हैं। हमारा कहना के मतलब ये है कि हमारे यहाँ फ्रेश फूड ज़्यादा मिलता है, स्वच्छ और शुद्ध खाना मिलता है। जो आपके वेस्टर्न कंट्री में क्या है, सब प्रीपेड फूड मिलता है, जो पहले से बना हुआ खाना मिलेगा। तो हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात है, खाना उस टाइम बनाता है, उस खाने से भी इम्यूनिटी में वृद्धि होती है। सर, जिस तरह से लोग इस वक्त एक तो कोरोना से परेशान है और दूसरी तरफ लॉकडाउन से, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लॉकडाउन तो अभी लगा नहीं है। नहीं, लगने वाला है ना। लॉकडाउन लगेगा नहीं, अभी लॉकडाउन इसलिए भी नहीं लगेगा कि जो है इसका जो पीक है अभी आने वाला है कुछ दिनों में, और पीक वैसे गिरेगा भी, ऐसी बात नहीं है। और लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जब लॉकडाउन लगता है तो सरकार की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, और दूसरा अब आदमी तब भी चोरी छुपे निकलता है,
बस अब इसमें यही है कि आदमी जो है, जो आपकी जो गाइडलाइन है, जो हम ICMR के जो गाइडलाइन है और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, उस हिसाब से चलें तो हम बच सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हम अपना ध्यान अच्छी तरह रखें, हाथ धोते रहें और अपना मास्क अच्छी तरह पहनते रहें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं, तो हम बचाव कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। इसका उपाय बचाव ही है। जितना हम एंटीवायरल जो मेडिसिन है, जितनी भी ड्रग्स की बात कर रहे हैं, उसका भी रोल अभी भी डाउटफुल है, अभी संदेह की स्थिति में है उसकी। ऐसी बात नहीं है। कुछ दवाइयाँ अभी आई है, मोलनावीर आई जैसी, तो मोलनावीर भी कह रहे हैं कि मतलब 60 साल के बाद देनी चाहिए आपको। जो व्यक्ति को, जिसको और बीमारियां भी हैं, उसको ये कहते हैं आप, जो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी या जो है या लैक्टेटिंग जो लेडी है, उसको आप दे नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है अभी भी एंटीवायरल जो जितनी भी इसकी दवाइयाँ हैं बहुत ज़्यादा असरदार नहीं हैं। तो इसका हम ये कहें बचाव ही एक साधन है। दूसरा वैक्सीनेशन के लिए आप जो है हर आदमी को प्रमोट करें, वैक्सीन आराम से लगाएं और जिनको ये बूस्टर डोज लगने वाली है, जिसको हम प्रिकॉशन डोज कह रहे हैं, उसको भी लगाएं ताकि हम बचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरीके से आपने देखा कि सर ने कहा कि पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और बचाव करना सबसे ज़रूरी काम है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।